जरूरी है निर्मल जी। दरअसल 3.5 महीने का हुआ शेरनी तारा का लाडला शेरू। दरअसल नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 14 अक्टूबर को हुआ था शेरू का जन्म। गंभीर हालत में न्यू नेटल केयर में उन्हें नई जिंदगी मिली। शेरू की हम बात कर रहे हैं और 10 किलो से ज्यादा शेरू का वजन हो चुका है। दिन में कुछ देर के लिए कराल में भी किया जाता है रिलीज, जिससे अब विजयपाल सिंह के निर्देश पर नियमित मॉनिटरिंग होती है। डॉक्टर अरविंद माथुर की देखरेख में शेरू को नई जिंदगी मिली है और इसीलिए इस पर बात करना बेहद जरूरी, ये जानकारी देना आप लोगों को बहुत जरूरी। और वन्य प्रेमियों को भी खुशी की लहर फिलहाल उनके जहन में तो है, लेकिन वन विभाग की भी इस पूरे मामले में तारीफ होनी चाहिए। डॉक्टर अरविंद माथुर की तारीफ होनी चाहिए। निर्मल जी, जरा आप डिटेल में दीजिएगा जानकारी। ये पूरा निश्चित तौर पर खास बात यह है कि जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है बहुत बड़े ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर तब्दील हो रहा है। यहाँ पर बाघिन जो है वो शावक डिलीवर कर रही है, यहाँ पर एशियाटिक लॉयनेस कर रही है, यहाँ पर तमाम जो दूसरे वन्यजीव हैं वो ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। खास बात यह है कि जिस शेरू की हम बात कर रहे हैं इसको एक नई जिंदगी मिली है। नई जिंदगी इस मायने में कि 14 अक्टूबर को जब शेरनी तारा ने इसको जन्म दिया तो बहुत गंभीर हालत में था, बहुत कमजोर हालत में था और तारा इसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, यानी माँ भी उसको अपनी तरफ से केयर नहीं दे पा रही थी। ऐसे में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय के निर्देश पर जो वहाँ के जो डीसीएफ है, तत्कालीन डीसीएफ और वर्तमान जो डीसीएफ है, तमाम इन्होंने निर्णय लिया और उसके बाद उसको नियोनेटल केयर में शिफ्ट किया, जहां पर डॉक्टर अरविंद माथुर ने राउंड द क्लॉक उनकी पूरी टीम ने और उन्होंने उसकी निगरानी की। उसको अमेरिका से जो आयातित दूध होता है, मेडिकेटेड दूध, वो पिलाया गया, उसको चिकित्सा की गई, उसकी देखभाल की गई। माँ की डमी भी रखी गई, एक माँ शेरनी की एक डमी, ताकि उसको इस बात का आभास ना हो कि वो अनाथ हो चुका है। लेकिन उसको तमाम उसकी सेवा देखभाल के बाद लगातार उसकी कल वो 3.5 महीने का हो गया। ये नर शावक है, शेरू उसको प्यार से सब बोलते हैं, और इसको कुछ देर के लिए कराल में भी वहां पर छोड़ा जाता है बगल में, ताकि इसको वहां की जो आबो हवा से ये अपने आप को संतुलित कर पाए, देख पाए, उसको कंडीशन कर पाए अपने आप को, और वहां सीख पाए कि वहां की भौगोलिक स्थिति किस तरह का वातावरण है। अच्छी बात है इसका वजन भी 10 किलो से ज्यादा हो गया है, बहुत अच्छी स्थिति में है। और जब ये 6 महीने का हो जाएगा तो उसको कराल में परमानेंट शिफ्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद 1 वर्ष की अवधि होने तक कोशिश की जाएगी कि इसको एनक्लोजर में छोड़ा जाए, ताकि जो वहां आने वाले जो पर्यटक है वो भी इसको देख सकें। और एक अच्छी सूचना और आ रही है इसके साथ, देखिए पूनम की जो बाघिन रानी थी जिसने 10 मई को स्कंदी और भीम को जन्म दिया था, और 2 और शावक थे जिनकी डेथ हो गई थी, लेकिन स्कंदी भीम जो अभी भी मौजूद है, भीम सफेद शावक है, स्कंदी गोल्डन मादा शावक है, दोनों वो भी वहां पर पल रहे हैं। और जो रानी और शिवाजी की एक बार फिर से मैटिंग हुई है और इधर तारा ने एक बार फिर से शक्ति के साथ मैटिंग की है, तो उम्मीद ये की जा रही है, क्योंकि इनका गेस्टेशन पीरियड होता है वो 105 दिन के आसपास का होता है, तो माना जा रहा है कि मई की शुरुआत में दोनों एक बार फिर से खुशखबरी दे सकती हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में डीसीएफ विजयपाल सिंह, प्राची चौधरी की बात करें, देवेंद्र सिंह राठौड़ की बात करें, शुभम शर्मा की बात करें, तमाम ये लोगों ने मिलकर के जिस तरह का वहां माहौल बना रखा है, डॉक्टर अरविंद माथुर जिस तरह की केयर कर रहे हैं वन्यजीवों की, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। यही उसी का नतीजा है कि वहां लगातार वन्यजीव ब्रीडिंग कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी स्थिति है। और जल्दी ही ये एक छोटे बायोलॉजिकल पार्क से एक बड़े बायोलॉजिकल पार्क के तौर पर तब्दील होगा, इसकी भी हम उम्मीद करते हैं। तो निश्चित तौर पर अच्छी खबर है, लगातार वहां पर आकर्षण बढ़ रहा है। टाइगर सफारी, लॉयन सफारी, तमाम तरह की सफारी में पर्यटक पहुंच रहे हैं, वन्यजीवों को जानना चाहते हैं, उनकी जीवनचर्या को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इकोसिस्टम को समझना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर इस मायने में। चलिए, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए निर्मल जी। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।